अस्सलाम वालेकुम गाइस। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था HTML और CSS को। नियर अबाउट हमारा HTML और CSS कंप्लीट हो चुका था। अब नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इंशाल्लाह जो हमारी वो चीज़ें रह गई थी तो वो साथ साथ क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि HTML के बगैर जो है वो CSS किसी काम का नहीं होता। अगर HTML है और साथ CSS नहीं है तो भी हमारा HTML किसी काम का नहीं आता। ब्लैक टेक्स्ट वाइट पेज होता है, यू नो वेल। तो आज जो है हम एक छोटा सा फॉर्म बनाते हैं जिससे हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। यानी एक लॉगिन पेज भी हो सकता है हमारा, या फिर एक साइन अप पेज भी हो सकता है। तो अब आज एक लॉगिन पेज ही बना लेते हैं जिससे हम यूज़र का जो नेम है और उसका जो पासवर्ड है वो हम डेटाबेस में इंसर्ट करवाते हैं। तो चलते हैं। अपना एक प्रोजेक्ट बनाने का जो बेसिक तरीका होता है वो ये होता है कि आपको एक फोल्डर बनाना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ कि जहाँ पर मेरा जैम्प पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी हमें जैम्प काम आने वाला है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जहाँ पर हमारा जैम्प इंस्टॉल होता है, चाहे वो C ड्राइव में है, E ड्राइव में है या D ड्राइव में है, किसी भी ड्राइव में है, तो आप वहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट का जो है htdos में जाते हैं। htdos में जाकर वहाँ पर आप कोई प्रोजेक्ट का जो बनाने जा रहे होते हैं उसका आप फोल्डर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि हम बनाने जा रहे हैं जस्ट लॉगिन का, तो मैं यहाँ पर लॉगिन का एक फोल्डर बना देता हूँ इस जैम्प पे, और इसी के अंदर फिर हम क्या करते हैं, मजीद चीजें ऐड कर देते हैं। जैसे हमारे पास HTML होता है और CSS होता है, वो वहां पर हम बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो चीजें बनती जाएंगी। और साथ में हमें ये करना है कि हमें पिक्चर्स की भी जरूरत पड़ सकती है। तो हम पिक्चर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मजीद एक फोल्डर बना देते हैं उसी लॉगिन के पेज के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इमेज का एक और फोल्डर बना देता हूँ। ये हमें काम आएगा तब जब हम कोई इमेज ऐड कर रहे होंगे किसी भी प्रोजेक्ट के लॉगिन के जो फोल्डर हमने यहाँ पर बनाया था HTDOS यानी जैम्प में, तो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो HTDOS पे गए, यहाँ पर हमने क्या किया, लॉगिन का पेज ओपन कर लिया। सॉरी, लॉगिन का पेज सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। तो हमारे पास यहाँ पर लॉगिन का पेज ओपन हो गया, और उस लॉगिन के पेज जो फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना हुआ है हमारा इमेज का। तो इमेज में अभी तक कोई इमेज नहीं पड़ा हुआ, हम अभी इसको छेड़ते भी नहीं है, जस्ट हम अपने फॉर्म पे चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक इंक्लूड करते हैं न्यू फाइल। तो मैं यहाँ इसको नाम दे देता हूँ login.html, क्योंकि हमने पहले HTML का फॉर्म बनाना है। तो मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ पर मेथड वही है, शॉर्टकटली मैं इसको यूज़ करूँगा। तो कंट्रोल स्पेस के साथ मैंने इसका पूरा एक सैंपल उठा लिया और टाइटल में क्या दे दिया, लॉगिन फॉर्म दे दिया। तो ये हमारे पास टाइटल हो गया। उसके बाद हम अभी CSS को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, मैं उसको भी छोड़ रहा हूँ। JS को इंक्लूड नहीं कर रहे, उसको भी छोड़ रहा हूँ। मैं डायरेक्ट बॉडी में आ रहा हूँ। बॉडी में हमने क्या करना है, अब कोड देना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि मैं अभी हेडर भी इंक्लूड नहीं कर रहा, कुछ भी इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्म दे रहा हूँ कि फॉर्म हमारे पास है, एक फॉर्म का टैग है जिस पर हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। इसमें एक्शन होता है और उसके बाद मेथड भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ये फॉर्म होता है इनपुट लेने के लिए यूज़र से। तो मैं यहाँ इसके अलावा लेबल का भी इस्तेमाल करूँगा। आप लेबल के अलावा और चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप अगर टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो TRTD के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल टेक्स्ट के ज़रिए यूज़र का नेम भी राइट करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लेबल यूज़ करूँगा। तो लेबल के साथ टैग के साथ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेबल फॉर। आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं कि किस लिए लेबल फॉर। अब यूज़र नेम है तो यूज़र नेम के लिए आप यहाँ पर ऐड करें और यहाँ पर लिख दें, सॉरी, यूज़र नेम। तो ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब BR है, यहाँ पर लेबल इस्तेमाल किया गया, तो इस चीज़ के लिए आपको BR का यूज़ करना
लाजमी है, वरना आपका जो वो न्यू लाइन पर नहीं जाएगा आपका टेक्स्ट, तो इसलिए आप BR का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इनपुट करवाते हैं यूज़र से, टाइप टेक्स्ट हो गई, और नेम आपने यहाँ पर लाजमी देना है। तो ऊपर यूज़र नेम है तो मैं इसको यू नेम के साथ कर रहा हूँ, तो ये यू नेम हो गया। यहाँ पर भी आपने BR इंक्लूड करना है, अदरवाइज जो आपका टेक्स्ट है वो न्यू लाइन पर नहीं जाएगा। उसके बाद फिर मैं न्यू लेबल ऐड करता हूँ, और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं BR ऐड नहीं कर रहा, ताकि जब मैं ब्राउज़र पर जाऊँ वहाँ पर इस चीज़ को दिखाऊँ तो आपको ठीक से समझ आ जाए। यहाँ पर मैंने ऊपर टेक्स्ट लिख दिया कि हमने इस इनबॉक्स में हमने क्या लिखना है, टेक्स्ट जो लिखना है वो पासवर्ड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ पर पासवर्ड है, और इसके अंदर जो आना चाहिए ये भी पासवर्ड आना चाहिए, ताकि जब आप टाइप कर रहे हो तो कोई टेक्स्ट शो ना हो, बल्कि डॉट डॉट शो हो, बबल्स शो हो। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ। चलते हैं अपने एग्जाम पर, उसको यहाँ पर लॉगिन पेज हमारा आ चुका है, तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो गया। अब यहाँ एक चीज़ नोट करें कि जब यूज़र नेम है हमारा वो ऊपर आ रहा है, और उसका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो उसके नीचे आ रहा है, लेकिन ये पासवर्ड है और उसका टेक्स्ट बॉक्स जो है वो सामने आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, जब इस पासवर्ड के लेबल के बाद BR यूज़ करेंगे तो ये न्यू लाइन पर चला जाएगा। यहाँ पर मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, BR लगा रहा हूँ। तो अब सेव करके फिर ब्राउज़र पर चलते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें वो न्यू लाइन पर आ गया। अब ब्लैक टेक्स्ट वाइट पेज आपको नज़र आ रहा है, वजह वही कि हमने अभी तक इसमें CSS को इंक्लूड नहीं किया। तो इसको थोड़ा प्रॉपर कर लेते हैं, मैं पासवर्ड का P थोड़ा कैपिटल कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर नज़र आए, ठीक है। और उसके बाद जो है यूज़र नेम U कैपिटल और N भी यहाँ पर कैपिटल कर लेते हैं, तब ताकि गुड लुकिंग हो जाए थोड़ा। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एक बटन चाहिए। बटन आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं, एक इनपुट और टाइप क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर बटन कर सकते हैं। एक तरीका ये है आपका कि आप इसको क्या कर सकते हैं, बटन बना सकते हैं, और दूसरा आपका ये तरीका होता है कि आप इसको इस तरीके से नहीं बल्कि डायरेक्ट आप बटन लें और उसी से आप नेक्स्ट जो है उसकी तमाम कोडिंग कर लें। अब इसमें आपको क्या करना है, बटन, और हमने बनाना किस चीज़ का है, लॉगिन का। तो यहाँ पे ये लॉगिन हो गया, हमारा बटन बन चुका है। चलते हैं ब्राउज़र पर, मैं कंट्रोल R के साथ रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा लॉगिन बटन बन चुका है। लॉगिन बटन हमारा टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड के टेक्स्ट बॉक्स के सामने आ रहा है। इसको नीचे लाने के लिए हमें वही चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी, BR टैग। तो BR टैग यूज़ करते हैं, कंट्रोल R के साथ रिफ्रेश करता हूँ तो क्या हो गया, वो बटन अब हमारा नीचे आ गया। तो अब एक चीज़ यहाँ पर कि हमने इसमें अभी तक CSS को इंक्लूड नहीं किया, तो मैं क्या करता हूँ, बॉडी पे जाता हूँ और बॉडी से ऊपर क्या करता हूँ, मैं स्टाइल का टैग लगाता हूँ, और इस स्टाइल के टैग में हमने क्या करना है, वो सारी कोडिंग करनी है जो हम इस फॉर्म पे ऊपर परफॉर्म करवाना चाहते हैं। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे पास बॉडी है, यानी HTML की जो बॉडी है वो क्या होना चाहिए, बॉडी लगाया। और उसके बाद हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि हमारे पास डिक्लेरेशन होती है, और जो डिक्लेरेशन होती है उसके फिर मज़ीद दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है, दूसरी वैल्यू होती है, और जो डिक्लेरेशन होती है वो करली ब्रेसेस के अंदर बंद होती है। तो ये डिक्लेरेशन जो है वो हमारी करली ब्रेसेस के अंदर बंद है। और हमने नेक्स्ट ये भी पढ़ा था कि प्रॉपर्टी जब ख़त्म होती है तो उसके बाद कॉलन आता है, और वैल्यू असाइन करने के बाद सेमी कॉलन आता है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉडी, और मैं कहता हूँ कि बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो कौन सा होना चाहिए, मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ, चलें फ़िलहाल ब्लू कर देते हैं। और जो पैडिंग है मैं कर देता हूँ उसकी
0 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद इसका मार्जिन भी कर देता हूँ मैं 0 पिक्सल, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा बॉडी का बैकग्राउंड कलर और उसकी पैडिंग और मार्जिन। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म। तो मैं फॉर्म का क्या करता हूँ, सॉरी, तो ऑटो करेक्शन भी हो जाता है यहाँ पर। आप अगर कोई मिस्टेक करते हैं तो वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म पे जब मैं जाता हूँ तो अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो फॉर्म है वो सेंटर में होना चाहिए, या मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो फॉर्म है वो राइट में होना चाहिए या लेफ्ट में होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मार्जिन। अब मैं उसे पहले करता हूँ मार्जिन लेफ्ट से, मैं कह देता हूँ कि लेफ्ट से होना चाहिए 500 पिक्सल। और उसके बाद फिर मैं कहता हूँ कि थोड़ा मार्जिन इसका टॉप से भी होना चाहिए, तो मैं मार्जिन टॉप से कर देता हूँ कि 200 पिक्सल्स होने चाहिए। और उसके बाद फिर मैं मार्जिन कर देता हूँ राइट से भी, कहता हूँ कि कितना मार्जिन होना चाहिए, चले राइट से भी कर देता हूँ 500 पिक्सल्स, ठीक है। तो अब ये अभी तक हुआ है हमारा फॉर्म, ठीक है। तो फॉर्म की जो चीज़ें हमने की, जस्ट हमने इसमें सिलेक्ट क्या किया, जस्ट मार्जिन सेलेक्ट किया, इसके अलावा हमने कोई और चीज़ सेलेक्ट नहीं की। मैं इसको कंट्रोल एस के साथ सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे जाते हैं, ब्राउज़र पे रिफ्रेश किया मैंने, तो आप देखें कि हमारा जो फॉर्म है उसके बैकग्राउंड पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने उसका बैकग्राउंड अभी तक सेट भी नहीं किया। तो इसीलिए हमारा जो फॉर्म था वो 500 पिक्सल्स किस तरफ आया है, लेफ्ट से राइट की तरफ आया है, और 500 पिक्सल्स राइट से लेफ्ट की तरफ गया है, और 200 पिक्सल्स टॉप से डाउन की तरफ आया है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो फॉर्म है उसका कोई बैकग्राउंड कलर भी होना चाहिए। तो बैकग्राउंड कलर पे मैं सेट कर देता हूँ, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, मैं ये कलर इसको सिलेक्ट करके दे रहा हूँ। अब इसको कंट्रोल एस के साथ सेव किया, कंट्रोल आर के साथ रिफ्रेश किया, तो आप देखें हमारे बैकग्राउंड कलर आ गया फॉर्म का। अब थोड़ा प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा, वजह यह है कि हमने इसको राइट से मार्जिन कम दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि 700 पिक्सल्स हो। तो अब कंट्रोल आर के साथ करते हैं, थोड़ा और भी अभी कम होना चाहिए, तो मैं इसको कर देता हूँ 680। तो 680 पे करते हैं, प्रॉपर हमें नज़र आएगा इसका। कंट्रोल आर के साथ रिफ्रेश किया तो आप देखें हमारा फॉर्म जो है वो प्रॉपर नज़र आ रहा है। अगर आप इसको लेफ्ट से थोड़ा सा बढ़ा दें, सॉरी थोड़ा कम कर दें, यानी 490 कर दें, तो आपको फिर ये फॉर्म बिल्कुल एक्यूरेट नज़र आएगा। तो ये फॉर्म हमारा अभी तक हो गया है। हमने इसके टेक्स्ट बॉक्स में कलर है वो कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमने फॉर्म की बात की है। अब फॉर्म पे नेक्स्ट क्या है, फॉर्म के ऊपर जो टेक्स्ट आ रहा है, हम चाहते हैं कि फॉर्म के जो ऊपर जो टेक्स्ट आ रहा है उसका कलर कौन सा होना चाहिए। कलर मैं कहता हूँ कि वो वाइट होना चाहिए। वाइट करके मैं कंट्रोल एस के साथ सेव करता हूँ और कंट्रोल आर के साथ रिफ्रेश किया, तो फॉर्म के ऊपर जो टेक्स्ट था वो हमारा कौन सा आ गया, वाइट आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं कि हमारा जो बटन है उसको हमने अब अलाइन करना है। बटन हमारा, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा बटन है वो क्या होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए। कितना, लेफ्ट से, सॉरी मैं मार्जिन दे देता हूँ यहाँ पर, तो मार्जिन लेफ्ट से कर देता हूँ 40 पिक्सल, ठीक है। थोड़ा बढ़ा देते हैं, 50 पिक्सल कर देता हूँ। इसको मैंने सेव किया कंट्रोल एस के साथ, और जब कंट्रोल आर के साथ मैंने इसको रिफ्रेश किया तो वो हमारा 50 पिक्सल्स लेफ्ट से राइट की तरफ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि हमारा बटन जो है उसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए कोई ना कोई, तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर येलो ग्रीन दे रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैं चाहता हूँ कि बटन के ऊपर एक चीज़ याद रखें कि वहाँ पर हम जो कलर सेट कर रहे थे वो फॉर्म के ऊपर सेट कर रहे थे, और यहाँ पे जो कलर सेट कर रहे हैं वो हम बटन के ऊपर सेट कर रहे हैं, किस चीज़ का, टेक्स्ट का। तो यह मैंने सेट किया कलर, और इसको भी मैंने वाइट कर दिया और कंट्रोल एस के साथ सेव किया और यहाँ पर इसको रिफ्रेश किया, तो हमारा फॉर्म जो है वो
हो चुका है अब थोड़ा अच्छा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो बटन है वो थोड़ा बड़ा नज़र आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ पैडिंग पे कर देता हूँ 10 पिक्सल्स टॉप से और 20 पिक्सल्स बॉटम से कर देता हूँ। और फिर इसको मैं सेव करता हूँ। सॉरी, थोड़ा एरर आ गया, कॉलन नहीं लगाया। तो यहाँ पर होगी हमारी पैडिंग और इसको सेव किया और उसके बाद 10 पिक्सल्स और फिर हो गया हमारा 20 पिक्सल्स। कंट्रोल एस के साथ सेव किया और यहाँ पर कंट्रोल आर के साथ रिफ्रेश किया तो बटन हमारा बड़ा हो गया। और उसके बाद फिर मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो बटन है वो रेक्टेंगल नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके जो कोने हैं वो थोड़े मूव होने चाहिए, यानी उनमें थोड़ा बेंड होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर करता हूँ बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल कर देता हूँ कि वो 10 पिक्सल्स तक उसको बेंड करे। अब यहाँ कंट्रोल आर के साथ मैंने किया तो हमारा जो लॉगिन का बटन था वो 10 पिक्सल्स तक बेंड हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि आप बॉर्डर का कोई कलर दें। तो यहाँ पर आपने लिखना है बॉर्डर और उसके बाद 1 पिक्सल्स का बॉर्डर आप ज़्यादा भी दे सकते हैं और वो होना चाहिए सॉलिड। और उसका पिक्सल का कलर कौन सा होना चाहिए, रेड होना चाहिए। बॉर्डर का कलर रेड हो गया और उसके बाद कंट्रोल आर के साथ मैंने रिफ्रेश किया तो उसका बॉर्डर भी यहाँ पर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास जो रह गई वो था इनपुट। ठीक है, तो इनपुट पे हम क्या करते हैं, इनपुट के जितने भी हमारे पास 2 इनपुट टेक्स्ट बॉक्स हैं, तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनका साइज़ भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए और इनका जो इनके अंदर जो टेक्स्ट आया है वो किसी और कलर का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं जस्ट ये कर रहा हूँ कि हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने बटन के ऊपर पैडिंग अप्लाई की, इस पर भी हम पैडिंग अप्लाई कर देते हैं। तो मैं इस पे 10 पिक्सल्स और 20 पिक्सल्स का ही अप्लाई कर रहा हूँ, सेम बटन की तरह। कंट्रोल आर के साथ रिफ्रेश किया तो देखें हमारा जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो थोड़े बड़े हो गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्म का जो मार्जिन था वो कम पड़ गया। तो सिंपल आप यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्म का मार्जिन थोड़ा यहाँ पर राइट से कम कर देंगे तो ये मैनेज हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं 70 कर देता हूँ। तो अब रिफ्रेश किया, अब भी थोड़ा कम पड़ रहा है तो आप यहाँ पर इसको 60 कर दें। कंट्रोल आर के साथ रिफ्रेश किया तो अब हमें ये फॉर्म जो है वो प्रॉपर नज़र आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ एक ये थी कि हमारा जो फॉर्म के ऊपर टेक्स्ट था वो कहाँ पर था, लेफ्ट साइड पर था। अब हम ये चाहते हैं कि जो फॉर्म के ऊपर टेक्स्ट मौजूद है वो सेंटर में आना चाहिए। तो उसके लिए हम करते हैं टेक्स्ट अलाइन और उसको कर देते हैं सेंटर। फिर कंट्रोल एस के साथ सेव करके रिफ्रेश किया तो हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ गया। और बटन का अगर मार्जिन हम कम कर दें तो फिर हमारा जो बटन है वो भी सही पोजीशन पर आ जाएगा। मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ 40 पिक्सल्स और यहाँ पे कंट्रोल आर के साथ रिफ्रेश किया, इसको 30 कर देते हैं। 30 के साथ प्रॉपर आ रहा है। तो ये था हमारा लॉगिन फॉर्म। इसका जो फॉर्म का साइज़ है आप इसको मज़ीद भी बड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहरहाल समझने की बात ये है। हाँ, नेक्स्ट आप ये भी कर सकते हैं कि जिस तरह हमने बटन के ऊपर बॉर्डर रेडियस अप्लाई किया उसी तरह आप फॉर्म के ऊपर बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि बॉर्डर का जो रेडियस है, सॉरी फॉर्म का जो रेडियस है वो अप्लाई करता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, उसी तरह हम अप्लाई करेंगे बॉर्डर रेडियस और इसको भी मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल्स। तो सेव किया और रिफ्रेश किया तो अब देखें हमारा फॉर्म जो है वो पहले से अब बेहतर नज़र आ रहा है। अगर आप बटन को मज़ीद थोड़ा लेफ़्ट की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 10 पिक्सल्स कर दें, कंट्रोल आर के साथ
रिफ्रेश किया तो फिर आपका बटन थोड़ा मज़ीद उस तरफ चला गया। अब ये हमारा था लॉगिन का फॉर्म जिसको हमने बनाया। थोड़ा मज़ीद भी इसको देख सकते हैं आप, इसमें मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आप पिक्चर लगाना चाहें तो पिक्चर लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस पिक्चर के फोल्डर में एक पिक्चर रखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ इस फोल्डर में एक पिक्चर उठा के रखता हूँ। यहाँ से कोई पिक्चर एक उठा लेते हैं डेस्कटॉप से। तो एनीवेज मैं यहाँ पर एक पिक्चर उठा रहा हूँ और इसको रख रहा हूँ यहाँ पर इमेज के फोल्डर में। और जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपका इमेज जो है वो आ चुका होगा। यहाँ पर ये इमेज आ चुका है। इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर जहाँ पर बैकग्राउंड इमेज कलर दिया हुआ है वहाँ पर आप क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज टाइप कर देंगे। तो बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसका पाथ उठाना है और फिर उसको जाकर आपने क्या करना है, लॉगिन के पेज पर पेस्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि आपको पूरा जो पाथ है वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है बैकवर्ड स्लैशेस इस्तेमाल हो रही होती हैं। यहाँ पर आपने इसको क्या कर देना है, बैकवर्ड स्लैशेस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर आपका इमेज जो है वो ओपन भी नहीं होगा। इसको आपने हटा देना है यहाँ से, क्योंकि हमारा जो इमेज पड़ा हुआ है वो इमेज के फोल्डर में पड़ा हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पर नोट करना है आपने कि यहाँ पर आपने 2 डॉट्स का इस्तेमाल करना है। इसका ये मतलब होता है कि वो जो चीज़ पड़ी हुई है पहले डॉट से एक्सेस होगा वो फोल्डर जिस में इमेज का फोल्डर पड़ा हुआ है, यानी हमारा लॉगिन का फोल्डर, और नेक्स्ट जो डॉट होगा वो एक्सेस करेगा इमेज के फोल्डर को, और उसके बाद स्लैश जो है वो डायरेक्टली उसको एक्सेस करेगी। तो इस चीज़ से हमारा क्या हो जाएगा, वो इमेज हमारा एक्सेस हो जाएगा। तो इसको ब्राउज़र पर जाते हैं, चेक करते हैं, तो यहाँ पर हमारा वो इमेज आ चुका है। अब ये चीज़ यहाँ पर आप ये चाहते हैं कि हमारा जो फॉर्म है अब हम इसको ट्रांसपेरेंट करते हैं। ट्रांसपेरेंट की रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास पहले कलर जो था वो थोड़ा इससे मिलता जुलता था। अगर हम इसका कलर उस ट्रांसपेरेंट कर देते तो उस जैसा ही नज़र आता, हमें कलर प्रॉपर शो ना होता। तो अब जब यहाँ पे था बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पे हमने कोई उसको कलर दिया हुआ था। अब मैं इसको बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पर मेंशन करता हूँ कि ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब इसको सेव करता हूँ तो फिर हमें क्या नज़र आएगा, उसके बैकग्राउंड पर कुछ भी नज़र नहीं आएगा। सॉरी, अब यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब चूंकि इसका फॉर्म जो है वो प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा, अब हम इसको क्या कर देते हैं, उसका बॉर्डर दे देते हैं, ताकि हमारा फॉर्म जो है वो प्रॉपर नज़र भी आना चाहिए कि कहाँ कहाँ तक हमारा फॉर्म गया हुआ है। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, लगाना है बॉर्डर, और उसके बाद फिर आपने इसको 1 पिक्सल दे दें या 2 पिक्सल दे दें, 10 पिक्सल दे दें, वॉट एवर। तो बेस्ट ये है कि आप इसको 1 पिक्सल दे दें और सॉलिड कर दें। उसके बाद कलर आप कौन सा देना चाहते हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं इसको कलर दे रहा हूँ ग्रीन। तो अब मैंने इसको Ctrl+S के साथ सेव किया। ब्राउज़र पे चलते हैं, Ctrl+R के साथ मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो अब बॉर्डर का कलर भी आ चुका है। आप इसका बॉर्डर का जो साइज़ है वो बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 2 पिक्सल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जाके देखें तो अब बॉर्डर का जो साइज़ है वो थोड़ा आपको बड़ा दिखाई दे रहा है। इस तरह आप डिफरेंट चेंजेस जो है वो CSS को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अगर कुछ जानना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।